हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को बजट पेश किया। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, बजट को लेकर हर तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विपक्ष के वार पर वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने जमकर पलटवार किया। सुनिए जनता टीवी से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर वित्त मंत्री आज 5वां बजट जो है वो यहां पर पेश किया है विधानसभा के भीतर। विपक्ष तो नकार रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया। पठानिया जी, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? विपक्ष तो बहुत कुछ कहता है, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी इस बजट को जो है पूरे अच्छे से आपने देखा। मैं आपसे भी एक प्रश्न करना चाहूंगा कि कांग्रेस के मित्र हमारे इस पे क्या बोलते हैं, फिर मैं आपको उस बात का जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस का ये कहना है कि बजट पूरी तरह से खोखला है, झूठे वायदे सरकार कर रही है, कई तरह के बड़े आरोप हैं। सत्ता पक्ष किस तरह से जवाब देगा? देखिए, कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। वो रोज 4 साल आरोप लगाते रहे। अब वो कह रहे हैं कि ये कुछ भी धरातल में नहीं उतरेगा, ये सारा खोखला बजट है, ये सब झूठी बातें हैं। मुझे समझ लगता कि इनका जो हमारे पुरानी कहावत होती है इंग्लिश में कि कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन, इनके साथ बहुत ही अनकॉमन है। अब हमने एक चौकीदार को कहा है कि भाई तेरी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, हमने एक वार्ड मेंबर को कहा है भाई तेरी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, हमने एक पंचायत के प्रधान को कहा है तेरी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, उप प्रधान को कहा हमें तेरी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, हमने आंगनबाड़ी को 10,000 पे 9,000 समथिंग पे ले गए, आशा वर्कर को हम 10,000 के लगभग ले गए, हमने अपने सिलाई टीचर की तनख्वाह बढ़ाई, हमने पंचायत के चौकीदार की तनख्वाह बढ़ाई, हमने पटवार खाने के चौकीदार की तनख्वाह बढ़ाई। अगर हमने इनको तनख्वाह अगले महीने नहीं दी तो हम क्या हम हिमाचल में जा पाएंगे? क्या ये सब खोखला है? अभी तक हम 218 करोड़ रुपया हिमकेयर का लोगों में बांट चुके हैं। 218 करोड़ डॉक्टर सरप्लस है हमारे लिए, इसलिए हमको आज एमबीबीएस की पोस्टें बढ़ानी पड़ी। क्या ये कोई झूठी घोषणा है? आप व्यक्ति को 80 वर्ष की उम्र में पेंशन दिया करते थे, और आपकी एज ऑफ रेशियो क्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर? 65 to 70। इज दिस नॉट द एक्चुअल रेशियो ऑफ लिवेबिलिटी इन हिमाचल प्रदेश? यही है ना जी। तो आप तो 80 साल की उम्र में पेंशन देते थे, तो ये आपका सोशल एम्पावरमेंट था, ये सोशल जस्टिस आप देते थे हिमाचल के लोगों को कि जब तक व्यक्ति मर जाए तक की तनख्वाह ना आपको पेंशन ना देनी पड़े। हमने पहले कैबिनेट में उसको 70 की, तो क्या हमने दिया कि नहीं दिया? Have we not given extra commitment of 600+ crore rupees to the government to the people of Himachal Pradesh? आज उसी सत्र को हमने कम करके वी फेल्ट कि नो, इससे ज्यादा नीचे जाना चाहिए, हम उसको 60 पे ले आए। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष को देखते हुए इस तरह से लोक लुभावन वायदे जो है, झूठे वायदे इसे कहा जा रहा है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट स्टीक सा बोल रहा हूँ, जो हमने बातें बोली, क्या हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या हम चुनाव लड़ पाएंगे? अगर हमने 80 से 70 किया गया, उस दिन चुनाव था क्या? आपने तो 80 साल दिया था, हमने तो पहले कैबिनेट में 80 से 70 किए, और उसको लगातार पिछले 4 साल दिया। या एक व्यक्ति बोले मुझे पेंशन नहीं मिली हो, तो क्या वो कोई झूठा वादा था? आज हम लोग डिपेंडेंट हैं दिल्ली के ऊपर, क्योंकि अगली बात आपकी भी यही आएगी, और जो कांग्रेस बोल रही है कि कर्जा ले रहे हैं। कांग्रेस का यह भी कहना है कि डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। ये डबल इंजन की सरकार ही थी जो 2 टीके लगा गई, ये डबल इंजन की सरकार ही थी जो 2 ऑक्सीजन प्लांट से 48 कर गई, ये डबल इंजन की सरकार ही थी जो 30 वेंटिलेटर से 900 कर गई, ये डबल इंजन की सरकार ही थी जो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना गई, ये डबल इंजन की सरकार ही थी जो आपको कोविड में राशन भी देगी, आपको 500 रुपया महीना भी देगी, आपके घर में आपके खाते में पैसे भी डालगी। ये वही डबल इंजन की सरकार थी जिसने आपको हिंदुस्तान में पहला प्रदेश बनाया जिसने 2-2 टीके अपने हर एक नागरिक को लगाए। ये डबल इंजन की सरकार थी। कहीं आपकी सरकार होती, पप्पू की सरकार होती, ना मैंने बचना ना आपने बचना था। ये भी सच्चाई। कांग्रेस सत्ता में दिल्ली में आ सकती है अगले आने वाले 50 सालों में। आप किस बात की गलतफहमी है कि आप सरकार में आ रहे हैं? आपको वोट हिमाचल लोग देंगे क्यों? किस बात के लिए हिमाचल लोग आपको वोट देंगे? ठगने के लिए? हमने जो कुछ बोला हमने इसको धरातल में उतारना है, धरातल में उतारना और उसके बाद वोट मांगने जाना है। कि और आप हमारे पिछले 4 बजट स्टडी करिएगा, जो हमने 30,000 की पिछली नौकरियों की बात की थी, हैड दैट स्टे नॉट कम ऑफ 8,000 सीट्स का, जो हमारे क्लास 4 की 8,000 सीटें हम जो भर रहे थे 18A के तहत, अगर उसका हाईकोर्ट का स्टे ना लगा होता तो अभी तक हम उसको सरपास करके थे अपने टारगेट। नौकरियां अगर हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार ने लगाई, कर्नामुल की, वो हमारी सरकार ने इन 4 सालों में लगाई, और 31 मार्च तक हमने टारगेट रखा हुआ उसका पूरा बैकलॉग क्लियर करने के लिए। ये भी हमने जो 8,000 पोस्टें बची, इसमें भी 3-4 हजार पोस्ट कर्नामुल में देने वाले। हमने जो बोला हमने किया, धरातल में किया। इनका दिमाग सिर्फ एक बात से फटा, जो हमने 4 इलेक्शन
बाई इलेक्शन जो है अपनी गलती से जो हमने किसी वजह से हमारे ग्रह दशा मारी थी, या बोलो कि आर स्टार्स वर नॉट फेवरेबल, हम लोग पता नहीं किस तरीके से वो चुनाव हारे। हम हवा में थे, शायद हम धरातल पे उतरे नहीं। अब ये हवा पे, हम धरातल में। तो अगला चुनाव जीतेंगे क्या? 100% जीतेंगे, 100%। मैं आपसे एक मूल प्रश्न कर रहा हूं कि हिमाचल की जनता, आप हिमाचल के हैं, हम हिमाचल के हैं, आपके कैमरामैन हिमाचल के हैं, हमारे भाई कांग्रेस को वोट डालेंगे क्यों? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि ये लोग कर पाएंगे? इनके पास दिल्ली में क्या बैकअप है? क्यों इनको कोई वोट डालेंगे? हिमाचल प्रदेश की जनता बड़ी पढ़ी लिखी जनता है, हिमाचल का वोटर बड़ा डिसाइसिव वोटर है, दे नो होम टू वोट फॉर। अगर हमने विकास के लिए वोट डाला तो भाजपा को डालेंगे, विनाश के लिए वोट डालना तो कांग्रेस को डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया, इनका भी यही कहना है ऐतिहासिक बजट है, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भी राज्य सरकार जरूर कुछ ना कुछ करने वाली है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।